हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू अलर नर्सिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जीसीएस के बारे में, ग्लासकोमा स्केल के बारे में हम बात करते हैं। तो हम लास्ट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट 4, और ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, जिसमें हम प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जीसीएस स्केल के बारे में। तो जीसीएस यानी कि ग्लासकोमा स्केल। तो आप बताइए कि ग्लासकोमा स्केल हम क्यों करते हैं। ग्लासकोमा स्केल मेनली हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में जानने के लिए हम ग्लासकोमा स्केल करते हैं। ग्लासकोमा स्केल कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसमें 3 पैरामीटर होते हैं जीसीएस के, या फिर 3 चीज़ों के बारे में बताता है, मतलब ईवीएम किसके बारे में बताता है ये ग्लासकोमा स्केल। ये ग्लासकोमा स्केल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बताता है। सबसे पहले ग्लासकोमा स्केल क्या बताता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बताता है क्या, ग्लासकोमा स्केल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, क्या, ईवीएम, जिसको हम क्या देते हैं 4 5 6, 4 5 6 ईवीएम, ठीक है। ईवीएम या फिर 4 5 6, ईवीएम का मतलब 4 5 6, ठीक है। ई यानी कि आई ओपनिंग या आई रिस्पॉन्स, वी यानी कि वर्बल या फिर वॉइस रिस्पॉन्स, एम यानी कि मोटर। अब जो जीसीएस है, जो ईवीएम है या फिर जीसीएस है, वो कॉन्शियसनेस को बताता है, हमने ये बात की। ईवीएम क्या है, आई, वर्बल और मोटर। अब इसमें क्या है, मिनिमम हम देंगे 15, और जो टोटल स्कोरिंग है, टोटल स्कोरिंग जो होती है इसकी ईवीएम की, टोटल स्कोरिंग की बात करें तो टोटल स्कोरिंग होती है इसकी, यानी कि मैक्सिमम स्कोरिंग होती है इसकी 15, और मिनिमम स्कोर जो हम दे सकते हैं वो हम 3 देंगे, ठीक है। मिनिमम स्कोर कितना देंगे हम, 3 देंगे। हमने बात की ई यानी कि आई रिस्पॉन्स या आई ओपनिंग, ठीक है। वी यानी कि वर्बल रिस्पॉन्स या फिर वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट एम यानी कि मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसमें मिनिमम स्कोर हम कितना दे सकते हैं, मिनिमम हम दे सकते हैं 1 1 1, और मैक्सिमम हम स्कोर कितना दे सकते हैं इसको, मैक्सिमम आई का 4, वर्बल का 5 और मोटर का 6 हम दे सकते हैं। इसका मिनिमम हम, ठीक है, अलग अलग पैरामीटर का मैंने बता दिया। अब जो मिनिमम स्कोर हम दे सकते हैं, टोटल मिनिमम स्कोर हम दे सकते हैं 3, और टोटल मैक्सिमम स्कोर जो हम दे सकते हैं वो दे सकते हैं हम 15, ठीक है। टोटल स्कोर, ओके, ना तो इससे ज़्यादा दे सकते हैं ना इससे कम दे सकते हैं हम। अगर लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3, तो क्या बताता है, अनकॉन्शियसनेस को 3 बताता है, यानी 3 बताता है क्या, अनकॉन्शियसनेस को, ठीक है। 8 टू, अगर 8 है, ठीक है, तो वो बताएगा, लेस देन 8 है तो क्या बताएगा, देखो लेस देन 3 क्या बताता है, अनकॉन्शियसनेस को बताता है, अनकॉन्शियसनेस को बताता है, ठीक है। लेस देन 3 क्या बताता है, अनकॉन्शियसनेस को, ठीक है। और जो लेस देन 8 क्या बताएगा, लेस देन 8 बताएगा हमारा क्या, सेमी कॉन्शियसनेस को, ठीक है, ओके। और इससे 8 से ऊपर वाले किस में आएंगे, कॉन्शियसनेस में। 8 से ऊपर वाले किसको बताएंगे, कॉन्शियसनेस की कंडीशन को बताएंगे। उसकी ऊपर की जो 8 से ऊपर वाली जो भी कंडीशंस आएंगी वो किस में आएगी, कॉन्शियसनेस वाले में आएगी, कॉन्शियसनेस वाली कंडीशन को बताएंगे, ठीक है। ये हमारा हुआ, ओके। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे, देखो, और हाँ, जो 13 से 15 के बीच में आएंगे, जो 13 से 15 के बीच में आएंगे, ये वाले क्या हैं, सेटल्ड हैं, बिल्कुल सेटल है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई के बारे में, बात करते हैं हम आई ओपनिंग का, आई ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। आई ओपनिंग में हमने बताया था कि मैक्सिमम स्कोर कितना दे सकते हैं हम, ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, 4 3 2 1, ठीक है। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 1 दे सकते हैं, रिजल्ट जो है इसका, ठीक है। इसका रिजल्ट 4 है, ठीक है, ये हमने बात की। अब 4 यानी कि स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, आई
ओपनिंग या स्पॉन्टेनियस ओपनिंग, ठीक है। अब 3 में हम क्या आएगा, वर्बल कमांड। देखो इसने हम आए देखा तो इसकी आंखें खुली हुई थी, ठीक है। थर्ड जिसमें हमने बात की वर्बल कमांड, इसमें क्या आएगा, वर्बल कमांड। हमने बोला रमेश और उसने एकदम आंखें खोल ली, हमने बोला रमेश तो उसने एकदम आंखें खोली, यानी कि वर्बल कमांड हमने की तब उसने आंखें खोली, तो उसको हम देंगे 3 रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर हमने कोई भी पेन स्टिमुलाई, मतलब कि पेशेंट को की रब की या फिर चूटी भर दी या फिर कोई भी हमने पेन स्टिमुलाई दी पेशेंट को, तब उसने आंखें खोली, तो हम उसको देंगे क्या, 2 मार्क देंगे। कितने देंगे, 2। 3 हम किसको देंगे, 3 आई ओपनिंग का अप टू वर्बल कमांड। जब हमने बोला रामू या रमेश, जो भी उसका नाम है, हमने बोला रमेश, तो तब उसने आंखें खोली, यानी कि वर्बल हमने कमांड की तब आंखें खोली, उसे हम बोलेंगे 3 मार्क, ठीक है। उसे हम 3 मार्क देंगे। अगर हमने कोई पेन स्टिमुलाई दी पेशेंट को, पेनफुल स्टिमुलाई दी, तब उसने आंखें खोली, तब उसने आई ओपन की, ठीक है, तो उसको हम देंगे 2। अगर उसने कोई हमने सब कुछ करके देख लिया, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, हम गए उसने आंखें नहीं खोली, हमने रमेश बुलाया उसने तब भी आंखें नहीं खोली, हमने पेनफुल स्टिमुलाई दी पेशेंट को, उसने तब भी आंखें नहीं खोली, यानी कि नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो उसे हम देंगे क्या, उसे हम देंगे 1, क्योंकि 1 से कम तो हम दे ही नहीं सकते, ठीक है। हमने क्या बात की कि हम गए तो पेशेंट ने आँखें खोली हुई थी, उसे हम देंगे 4। अगर पेशेंट ने आंखें नहीं खोली, हमने बोला रमेश, तो अपना नाम सुन के पेशेंट ने वर्बल कमांड से पेशेंट ने आंखें खोली, तो हम उसे देंगे 3 मार्क, ठीक है। 2 मार्क किसको देंगे, जब हमने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दी कोई, ठीक है, तब उसने आंखें खोली, तब उसको देंगे 2। और अगर हमने सारा कुछ कर लिया, उसने आंखें ही नहीं खोली, तो उसको हम देंगे 1 मार्क, ठीक है। ओके, ये है हमारा वो आई का। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसमें, वर्बल। सेकंड हमारा क्या बात की थी हमने, वर्बल या फिर वर्बल रिस्पॉन्स या वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसमें हमारा मैक्सिमम कितना बताया था हमने, 4 मैक्सिमम 5। इसमें वॉइस में रिजल्ट क्या है, 5 4 3 2 1, ये है वॉइस का रिजल्ट, ठीक है। अब इसमें का अच्छे से नॉर्मली पेशेंट बात कर रहा है, नॉर्मली बात कर रहा है पेशेंट, तो हम उसको वर्बल में या वॉइस रिस्पॉन्स में, अगर पेशेंट नॉर्मली बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि ओरिएंटेड टॉक, अच्छे से बात कर रहा है, हम जो पूछ रहे हैं उसका बहुत अच्छे से ओरिएंटेड होकर बात कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा है, तो यानी कि या नॉर्मल टॉक, ओरिएंटेड टॉक या नॉर्मल टॉक कर रहा है, हम उसको देंगे 5 इसको, ठीक है। अगर डिसओरिएंटेड है पेशेंट, थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है, हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, हमने पेशेंट से पूछा आपका नाम क्या है, पेशेंट ने बोला क्या मेरा नाम, क्या बोल रहे हो, अच्छा मेरा नाम रमेश है। ऐसे अगर पेशेंट ने, और थोड़ा ओरिएंटेड नहीं है पेशेंट, डिसओरिएंटेड है, बहुत कंफ्यूज है, तो उसे हम देंगे 4, ठीक है। डिस ओरिएंटेड टॉक कर रहा है, यानी कि थोड़ा कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में बात कर रहा है, तो उसे हमें देंगे 4 मार्क, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें थर्ड, किसको देंगे, अगर वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है कोई भी, जैसे हमने बोला कि आपका नाम क्या है, हमने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बोलेगा मेरे पापा का नाम राजेंद्र है, ठीक है, मतलब हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब ना देके वो उल्टा जवाब, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, ठीक है। ओके, तो वो आएगा हमारा इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट, उसको हम देंगे क्या, 3 मार्क। यूज ऑफ इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, यानी कि उल्टा जवाब दे रहा है, हमने बोला कि आपका नाम क्या है, तो वो बता रहा है पिताजी का नाम बता रहा है अपना, ठीक है, तो उसे हम देंगे 3 मार्क। अब 2 मार्क किसको देंगे, जो इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड कर रहा है, बहुत कराह के बोल रहा है, बहुत कराते हुए बोल रहा है, जो भी जवाब दे रहा है ना, बहुत कराते हुए बोल रहा है, उसे हम देंगे 2 मार्क, ठीक है। यूज ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिव
साउंड, ठीक है, बहुत कराते हुए। और 1 किसको देंगे, अगर वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा उसको हम देंगे 1। हमने बात कर ली आई ओपनिंग के बारे में। सेकंड हमने बात की वर्बल रिस्पॉन्स का, अच्छे से समझ आ गई। जो नॉर्मल बात कर रहा है, ठीक है, ओरिएंटेड टॉक कर रहा है, उसको हम 5 देंगे। जो डिसओरिएंटेड है, थोड़ा कन्फ्यूज है, उसे हम 2 मार्क देंगे। जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ कर रहा है उसे हम 3 मार्क देंगे। और जो इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड कराते हुए जवाब दे रहा है उसको हम 2 मार्क देंगे। जो कोई जवाब ही नहीं दे रहा उसको हम कितना 1 मार्क देंगे, ठीक है। अब हमारा थर्ड है मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में मैक्सिमम रिजल्ट कितना है हमारा 6। मोटर रिस्पॉन्स का रिजल्ट क्या है 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब 6 हम किसको देंगे, हमने पेशेंट से बोला, हम पेशेंट से जो भी करने के लिए बोल रहा है वो फॉलो कर रहा है हमारी कमांड्स को, ठीक है। जो कमांड्स को फॉलो कर रहा है, हम बोल रहे हैं पेशेंट को कि हाथ ऐसे करो, पैर ऐसे करो, तो पेशेंट हमारे बहुत अच्छे से सारी कमांड्स फॉलो कर रहा है, तो उसे बोले, तो उसको हम देंगे कितने 6, यानी कि ओबे वर्बल कमांड, तो उसको कितने देंगे हम 6 देंगे, ठीक है। सारी कमांड्स फॉलो कर रहा है तो 6 देंगे। 5 किसको देंगे, देखो जैसे ही हमने टच किया पेशेंट को, ठीक है, इसमें क्या आएगा, जैसे ही हमने पेशेंट को पेन दिया, जैसे हमने पेशेंट को टच किया, तब पेशेंट ने मूवमेंट की, तो उसे हम देंगे 5, ठीक है। मूव टू लोकलाइज्ड पेन, ठीक है, ओके। जैसे हमने पेशेंट को टच किया, जब पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया, उसे मार्क कितना देंगे, उसे देंगे 5, ठीक है। 4 किसको देंगे, पेशेंट ने पेन विड्रॉल किया, जहाँ पर पेशेंट को पेन है मतलब वहाँ विड्रॉल कर लिया, खींच लिया, वहाँ से हाथ हटा लिया वहाँ से, ठीक है। जहाँ पेशेंट को पेन है वहाँ से हाथ हटा लिया, यानी कि पेन विड्रॉल, ठीक है। क्या विड्रॉल पेन या फिर पेन विड्रॉल फ्रॉम पेन, उसे कितना देंगे 4, ठीक है। और हाँ, बहुत कंफ्यूजन वाला हमारा क्या है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन एंड एबनॉर्मल एक्सटेंशन, इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, जो एबनॉर्मल फ्लेक्शन है उसे हम बोलते हैं डीकॉर्टिकेट्स, ठीक है। और एबनॉर्मल एक्सटेंशन को डीसेरिब्रेट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है और इसमें क्या है। इसमें हमने पेशेंट, फ्लेक्शन का मतलब होगी चारों तरफ हाथ घुमाना, ठीक है, चारों तरफ पेशेंट को हाथ फ्लेक्शन कर सकता है पेशेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। ये पेशेंट है, ये उसके हैंड है, हमने पेशेंट को फ्लेक्शन के लिए बोला और पेशेंट ने ऐसे किया, ठीक है। पेशेंट ने क्या किया, ऐसे हैंड को किया, ठीक है, तो उसे बोलेंगे डीकॉर्टिकेट्स। देखो इसमें क्या आ रहा है, डीकॉर्टिकेट में क्या आ रहा है C, और ये भी क्या बना रहा है 3 बना रहा है। आप देखोगे ना, ये 3 बना रहा है, आप देखोगे ये 3 बना रहा है, यानी कि अगर देखो बहुत बार ना इमेज देख के भी पूछता है, डी सेलिब्रेट और डीकॉर्टिकेट के बारे में ना काफ़ी बार इमेज देख के भी पूछता है। ये इसमें क्या कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है। इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ 1 मिनट में। ये दूसरा पेशेंट है, ठीक है, ये दूसरा पेशेंट है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक्सटेंशन कर रहा है, ये क्या होगा डीकॉर्टिकेट। अब इन दोनों में एक चीज़ समझना,
जी कॉर्टिकेट्स में क्या आ रहा है, सी। सी कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, 3 नंबर पे, यानी कि इसको कितना मार्क देंगे हम, 3। और डी सेलिब्रेट में क्या आता है, बी। बी को कितने नंबर पे आता है हमारा, दूसरे नंबर पे आता है। तो इसी तरह से हम याद कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास इन दोनों को याद करने की। तो ये कौन से नंबर पे आता है हमारे 2, तो ये इसको हम कितना देंगे, 2 मार्क देंगे, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है वो, फ्लेक्शन कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है वो, एब्डोमिनल एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक है, ओके। इसमें क्या हो रहा है, हाथ दोनों दिशाओं में जा रहे हैं, तो 2 मार्क देंगे, ओके। जैसे कि समझ आ गया, ओके। अब उस जिसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है उसको हम देंगे नो रिस्पॉन्स, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्बल, ये हो गया हमारा मोटर। हमने पढ़ा आई, वर्बल एंड मोटर, तीनों रिस्पॉन्स मैंने पढ़ा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न आती है और पूछा जाता है, इमेज दे के पूछा जाता है, बका भी इमेज दे के पूछा जाता है। इन दोनों में से कोई सा भी आता है इमेज दे, तो याद रखना डी कॉर्टिकेट क्या आ रहा है, सी केट्स। तो सी कौन से नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट्स में, 3rd नंबर पर आता है, तो 3 मार्क। डी सेरिब्रेट, इसमें क्या आ रहा है, बी, सॉरी डी सेरिब्रेट, हाँ, इसमें क्या आ रहा है, बी। बी कौन से मार्क पे आता है, 2nd पे आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना इनको, ओके। अब मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ, एक बार मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ इसके रिजल्ट्स। देखो अगर 3 है या 3 से कम है तो यानी कि कोई सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ है, सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, कोई सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज है। अगर 3 या 3 से कम आता है रिस्पॉन्स तो क्या है, सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज है पेशेंट में। और अगर लेस देन 7 या लेस देन 8 आता है तो क्या है, कोमा की कंडीशन है, कोमा की कंडीशन है, क्या है, कोमा कंडीशन है, ठीक है। और अगर 8 से 12 आता है यानी कि मॉडरेट ब्रेन इंजरी है, मॉडरेट ब्रेन इंजरी है, ठीक है, ब्रेन इंजरी है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बार पूछे जाता है हमें इसमें से, ठीक है। और अगर 12 से 14 आता है तो यानी कि माइनर ब्रेन इंजरी है। और अगर 14 से 15 या 13 से 15 भी आता है तो नॉर्मल, 13 से 15 या 14 से 15 आता है तो क्या है, नॉर्मल है। या तो 13 से 15 इन दोनों के बीच में आता है यानी कि नॉर्मल कंडीशन है। मेनली यही बोला जाता है, हमारे 14 से 15 के बीच में आएगा तो नॉर्मल है। हमने रिजल्ट में बात की, अगर 3 स्कोर आता है या फिर मिनिमम 3 आता है तो यानी कि क्या है, सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज है। 7 से कम यानी कि कोमा की कंडीशन है पेशेंट की। और 8 to 12 है यानी कि मॉडरेट ब्रेन इंजरी है। 12 to 14 है यानी कि माइनर ब्रेन इंजरी है। और 14 to 15 है यानी कि नॉर्मल है पेशेंट, ठीक है। कोई न्यूरोलॉजिकल यानी कि जीसीएस काफ़ी अच्छा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट की काफ़ी अच्छी है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा जीसीएस स्कोर के बारे में, यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मतलब नर्सिंग के कंपटीशन एग्ज़ाम, मतलब जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं ना कंपटीशन के, ठीक है, उनमें आता ही है ये, चाहे नॉर्सेट हो या पीजीआई हो, एसजीपीजीआई, कोई भी एग्ज़ाम हो आता ही है जीसीएस से क्वेश्चन। इमेज बेस्ड भी पूछा जाता है नॉर्सेट में, तो काफ़ी बार इमेज बेस्ड ही पूछा गया है ये, इस तरह से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इमेज आती है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। 2 दिशाओं में जा रहा है यानी कि 2 मार्क दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो फ्लेक्शन कर रहा है यानी कि 3 बना रहा है तो 3 मार्क दे रहे हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। या फिर हम सी तीसरे नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट्स में और बी दूसरे नंबर पर आता है, इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। लेकिन जीसीएस को पढ़ना है, जीसीएस को अच्छे से याद करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, जो भी इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।